क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। सिर्फ 65 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल्ड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो होगी कैसे, मैचेस खेले कहाँ जाएंगे। मेगा टूर्नामेंट के ऊपर मुसलसल गैर यकीनी के बादल मंडरा। क्या होगा? अबे इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मतलब खुद सोचो, एक इंडिया के मना करने से और दुनिया को यह पता चल गया कि भाई पाकिस्तान मना। देखो, पाकिस्तान में अगर ना जाने की जिद पकड़ो तो वाकई ये बात मानी जा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी अप्रूव हो गई है। दैट्स द गुड न्यूज कि चैंपियंस ट्रॉफी अप्रूव हो गई है। हुई वैसे ही जो हम पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे, हाइब्रिड मॉडल। टीम इंडिया का बड़ा दावा सामने आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड मॉडल मंजूर होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा धचका लगा है। नहीं तो पाकिस्तान के बाद मैं बता रहा हूं कि ये मसला सॉल्व होने के बाद भी कुछ मसाइल जो है वो सर उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। नकवी को चढ़ाकर बेचारे की नाक की लड़ाई बना दिया और फाइनली नकवी ने जय शाह के तलवे चाट करके अपनी नाक कटवा ली। वो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है ना, हमारी वजह से आमिर अजीज साहब। चले अब साहब फिर मोहसिन नकवी साहब फिर ना डिसीजन लेने भी क्या करना। आप देखें हमारा कजाफी स्टेडियम भी तैयारी पे करा है, हर चीज हमारी होटल भी तैयार है, ग्राउंड भी तैयार है, किटें भी बनने को तैयार है, साइज रह गए किस किस में आने। इंग्लैंड ने एक बहुत ही अजीबो गरीब, गंदा, बदतरीन, घटिया किस्म का बहाना बनाया, जो कि यकीन करो मैं खुद हैरान हूं कि क्या ये बात सच हो सकती है। मतलब जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, होस्टिंग राइट्स की जो कॉम्पेंसेशन है जो पाकिस्तान लूज आउट करेगा वो उनको वापस नहीं मिलेंगी। ये एक डेट्रीमेंट है पाकिस्तानी बोर्ड के लिए, उनको ये इनकम मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है कि वो भारत में नहीं जाकर खेलेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इतना आसान है पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान इंडिया कुछ ज्यादा दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है? आईसीसी ने दे दिया लॉलीपॉप, जिसमें एसीबी और ईसीबी उनके बोर्ड भी शामिल है। 1 साल बाद मोहसिन नकवी साहब 2026 तक चेयरमैन नहीं रहते और 2026 में कोई और चेयरमैन आ जाता है, और क्योंकि भारत ने कोई रिटन प्रूफ नहीं दिया, उनके पास इसके कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें वो कल को लॉ को सामने रख सकें और उनको मानना पड़े वो बात, क्योंकि उन्होंने रिटन इस चीज को नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्रिकेट मीडिया एंड आईपीएल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया को अब ये पता चल गई है कि चैंपियन ट्रॉफी होगी तो हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि चैंपियन ट्रॉफी कभी भी पाकिस्तान में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगा ही नहीं। और ये चीज़ पाकिस्तानियों को भी पता थी कि भारत कभी पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा, फिर भी पाकिस्तान वाले ड्रामा कर रहे थे कि हम लोग चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करा कर रहेंगे। लेकिन अब उनको उनकी औकात पता चल गई है और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल के लिए मंजूरी दे दी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत अपने सारे मैच दुबई में या फिर श्रीलंका में खेल ले, बाकी सारे मैच पाकिस्तान में होंगे। और यदि भारत की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल और फाइनल को दुबई में खेला जाएगा। यदि भारत की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचती है तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में खेला जाएगा। ऐसा शर्त मोहसिन नकवी ने रखा है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का बीसीसीआई के इस निर्णय के बारे में। उनके मैचेस होंगे दुबई में। उसके साथ साथ 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया ने होस्ट करना है, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम मैचेस जो है वो कोलंबो में खेलेगा। तो ये सर एक स्टांस था पाकिस्तान का, जो कि उस पर हम डटे रहे और सही रहे। हमारे व्यूअर्स को ये भी आगाह करते जाएँ कि पिछले हफ्ते ये खबरें आ रही थी कि हो गया है या हो रहा है, बल्कि आज तक तो 2-3 दिन पहले तक तो ये था कि शायद ये कैंसिल ही हो जाए सब कुछ। बड़ी अजीब खबरें आ रही थी, लेकिन शुक्र है अब हमारे पास ये हतमी तौर पे ये बात मौजूद है कि आईसीसी जो है उसके और मीटिंग्स के थ्रू दोनों बोर्ड से उसने इस चीज़ को अप्रूव कर लिया है। होस्टिंग राइट्स की जो कॉम्पेंसेशन है जो पाकिस्तान लूज आउट करेगा वो उनको वापस नहीं मिलेंगी। ये एक डेट्रीमेंट है पाकिस्तानी बोर्ड के लिए, उनको ये इनकम मिलनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि आई थिंक एंड ऑफ द डे दोनों बोर्ड्स के जो चीफ अकाउंटेंट्स हैं वो उन्होंने रातें लगाई हैं सर, और उन्होंने अपने बोर्ड के दीगर प्रेसिडेंट्स को ये बात बताई है जी कि इससे आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लॉस क्या है। एक बुरी खबर है और हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने से पाकिस्तान को पहला बड़ा धचका लग चुका है। और उसके अलावा जो अच्छी खबर ये है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने जा रही है। इसके हवाले से जितने खदशात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इन्वेस्ट की है रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, जो पैसा लगाया, जो खतीर रकम खर्च की है, वो एक तरह से एक मजाक बनकर रह जाएगा। और रावलपिंडी के जो फैंस हैं वो भी महरूम रहेंगे, क्योंकि ये बात भी देखने में आई है कि मुल्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा क्राउड आता है वो रावलपिंडी में आता है।
जबकि जो सबसे कम क्राउड आता है वो कराची के स्टेडियम में आता है। तो इसकी वजह से भी एक है कि एक हुज क्राउड वाला जो वेन्यू है वो अगर मेज़बानी से महरूम हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का जो मजवूज़ा शेड्यूल जो कि मंजूर हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो 4 मैचेस हैं वो रावलपिंडी ही में हैं। अब इन मैचेस को लेकिन जब भी भारतीय मीडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज आती है तो फिर उसको क्यों कोट किया जाता है पाकिस्तान में? अगर आपको लगता है कि भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है तो फिर आप उनकी खबरें उठाकर क्यों यहाँ पर करते हैं? आप अपने सोर्सेज क्यों इतने बुलंद नहीं करते हैं कि फिर आप अपने सोर्सेज के थ्रू पता करें ना कि आईसीसी में क्या चल रहा है? मतलब व्हाई डू यू थिंक कि अगर आपको इतना डाउट है भारतीय खबर के ऊपर तो फिर आप भारतीय खबर को यहाँ पर क्यों चला रहे हैं? मतलब अभी हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्क्रीन पर, हर मीडिया पर जो है वो एक ही चीज चल रही है और वो ये है कि भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला सॉल्व हो चुका है, यानी कि जो फ्यूजन फार्मूला था वो एक्सेप्ट हो चुका है। 3 साल तक ना पाकिस्तान भारत जाएगा, ना पाकिस्तान भारत जाएगा और ना ही भारत पाकिस्तान आएगा, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम देखते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि इंडिया को आना था लेकिन इंडिया ने कहा कि वो नहीं आएगा, तो अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे इसी तरह से पाकिस्तान के भी तमाम मैचेस दुबई में होंगे जब इंडिया होस्ट कर रहा होगा 2026 का वर्ल्ड कप। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इसका स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ था तो 2 से 3 दिन तक स्केड्यूल भी सामने आ जाएगा। और एक और चीज ये भी है कि आगे 2027 से कुछ टेन्योर के अंदर इस सारे लम्हे में क्योंकि एक और भी टूर्नामेंट होना है तो उसको भी प्रोबेबली पाकिस्तान को होस्टिंग उसकी दे दी जाएगी। क्या सिर्फ वुमेन क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट अभी तो पाकिस्तान के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये मसला सॉल्व होने के बाद भी कुछ मसाइल जो है वो सर उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पर भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानियों के अंदर बिल्कुल आग लगी हुई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत जो चाहता था वो उसने करवा लिया, लेकिन पाकिस्तान के पास चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग होते हुए भी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर होने से रोक नहीं पाया। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई की पूरे दुनिया में डंका बजती है और बीसीसीआई जो चाहता है वही होता है। अब इन पाकिस्तानियों को ये भी पता चल गया है कि बीसीसीआई जब हाइब्रिड मॉडल के लिए मंजूरी ले लिया है तो अब कोई भी टीम हाइब्रिड मॉडल के लिए मंजूरी ले सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि कोई भी टीम ये नहीं चाहती है कि मैं पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊं भारत के सिवाय। तो हर एक टीम पाकिस्तान खेलने जाने के लिए तैयार है, लेकिन न भारत पहले तैयार था और न अब है। यही वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होने जा रही है। और आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का कहना है कि भारत दादागिरी दिखा रहा है और हमेशा हमको दादागिरी ही दिखाएगा। भारत के सामने हम कभी टिकने वाले नहीं हैं। भारत डरा धमकाकर हमसे होस्टिंग छीनना चाह रहा था, लेकिन होस्टिंग तो नहीं छीन पाया, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करा लिया है। ऐसा कहना है पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का। दोस्तों यही वो लोग हैं जो पहले भोग रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी होगी तो पूरी की पूरी पाकिस्तान में ही होगी, नहीं तो हम लोग चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं खेलेंगे। लेकिन अब इनको इनकी औकात पता चल गई है और ये सभी लोग चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए राजी हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बीसीसीआई के इस रिएक्शन के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।